सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे ही कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करने या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में वाले जातकों में बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लेवल होता है। यही रीज़न है कि किसी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है। यही कारण है कि बहुत जल्दी अपनी थिंकिंग को इम्प्लीमेंट कर देना, अपने थॉट को एक्शन में कन्वर्ट कर लेना और साथ ही साथ बिन एनालिसिस किए अत्यधिक काम कर लेना। तो ये जो चीज़ है इस पर थोड़ा सुधार करना रहेगा। जैसे कोई भी निर्णय ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सोच विचार के अगर निर्णय लें आप, तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर सकते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं जो लिटिल फिंगर है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। यही रीज़न है कि मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। जो भी काम आपके हाथ में आएगा, आप अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगा के उस काम को करने वाले रहेंगे। वहीं आपके थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले भी रहेंगे। रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि थर्ड फिंगर हिम्मती स्वभाव को बताता है, जिसके कारण डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर व्यक्ति का बनने लगता है और किसी भी चीज़ से डर भय ज़्यादा लगता नहीं है। और यही रीज़न है कि जैसे जेब में 5 रुपये रहे, रिस्क की बारी आ गई लाखों में, तो आप ले लेंगे। साथ ही साथ रिस्क लेकर के ही आप सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो कभी भी इसको लेकर के पीछे ना हटें। दूसरी बात है कि नेम, फेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको अच्छा मिलेगा। थर्ड फिंगर वालों का वैसे भी जो है समाज में अच्छा चलने वाला रहता है। यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है। तो फ्रेंडली नेचर और अप्रोच यहाँ पर आपका रहने वाला रहेगा, जिसके कारण हर परिस्थिति और माहौल में आप अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन यहाँ मधुर रहने वाले हैं। वहीं देखें तो फिंगर के ऊपर जो नोट्स हैं वो भी क्लियर कुल मिलाकर के ठीक है। लास्ट का नोट खराब हो गया है, जिसके कारण हर काम के एंड में आते आते कहीं ना कहीं आपका मन उबने लगता है, प्रॉपर ढंग से काम नहीं हो पाता है। बाकी और कोई भी मेजर इशू इसमें नहीं है। फैलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर अच्छा रहने वाला है। और जहाँ तक बात करें थंब के साइज़ के विषय में, तो थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त है। तो छोटी से छोटी और पुरानी से पुरानी बातों को भी अच्छे से आप यहाँ याद रख पाएंगे। और थोड़ा सा मांसल यहाँ पर जॉइंट में आपके थंब के कम हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ एटीट्यूड मेंटेलिटी को बताता है। इट मीन्स प्लानिंग ज़्यादा करना और उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना। फर्स्ट फैलेंज और सेकंड फैलेंज में, सेकंड फैलेंज की लेंथ थोड़ी अच्छी हो रही है, तो लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे उससे सफलता आपको अच्छा मिलेगा। योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो इस कारण से पूजा पाठ करना, धार्मिक रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही लक्की साबित होने वाला रहेगा, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन यहाँ पर होता है। बाकी ओवरऑल देखें तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में जो है ज़्यादा है, जिसके कारण बैठे बैठे अधिक कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे यहाँ देखें यहाँ बारीकी से, तो आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह बहुत अच्छी रहती है। थिंकिंग जोन भी नॉर्मल है, लेकिन एक्शन जोन वीक हो गया है। इट मीन सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। और शुक्र शासित हाथ है, जिसके कारण लग्जरियस लाइफ की चाहत, दिखावटी चीज़ें, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, खूब अधिक खर्च, ये बेसिक नेचर में एक देखने को मिलता है। अब आपकी इंक लगे पाम पर आते हैं, तो यहाँ पर अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अच्छे से अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर आते हैं, तो गुरु का क्षेत्र यहाँ डेवलप्ड आपका अच्छा है। जब गुरु डेवलप्ड हो तो ये अच्छे मैट्रिमोनियल लाइफ को, अच्छे फैमिली लाइफ को यहाँ इंडिकेट करता है। तो फैमिली के रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ ट्रबल होता नहीं, और खासकर मैरिड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ और प्रोग्रेसिव देखने को मिलती है। और वैसे भी आपके यहाँ गुरु माउंट पर देखा जाए तो यहाँ पर आपके मल्टीपल स्क्वायर के छोटे छोटे साइंस अवेलेबल हैं। जब गुरु माउंट पर स्क्वायर होता है तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी को और आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ को इंडिकेट करता है। किसी भी माउंट पर अगर स्क्वायर का साइन बन गया तो वो
उस ग्रह के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, या एक प्रकार से पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे गुरु क्या देता है, गुरु नॉलेज देता है, एक प्रकार से एडवाइज़र गाइडर आपको बहुत अच्छे लाइफ में मिलेंगे। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, बच्चे संस्कारी रहेंगे, सुख सुविधा इन सब प्रकार की कोई भी कमी जीवन में रहती नहीं है। तो ये साइन बहुत पॉजिटिव है। और जो यहाँ पर जो आड़ी रेखा मल्टीपल्स आपकी जा रही है, तो ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना हो सके पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान पुण्य, इन सारे कार्यों में इंगेज अपने आप को रखें, क्योंकि इन सारे कार्यों से आपको मेंटल पीसनेस भी मिलेगा, प्लस आपके लक को भी ये बढ़ाने वाला रहेगा। सैटर्न माउंट आपका डेवलप्ड ठीक है, लेकिन सैटर्न पर मल्टीपल जो ये आड़ी रेखा चल रही है, ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है। यहाँ पर आड़ी रेखा होना बहुत ज़्यादा गलत होता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के कार्य खुद के द्वारा ही बिगाड़ने वाला होता है। और क्यों बिगाड़ता है? मूड स्विंग के कारण। यहाँ की आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा ही चिंतात्मक स्वभाव देती है और इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन या चेंजेस होने लगता है, जिसके कारण समय रहते काम न कर पाना, ध्यान बहुत जल्दी भटक जाना, या अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा लाइफ में आना लेकिन ग्रैब उसको ईजिली ना कर पाना। तो ये सारे प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो जब तक सैटर्न रेमेडी आप नहीं करेंगे तब तक आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फेट लाइन चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उस पर आड़ी रेखा का प्रभाव आ गया, इट मीन्स उस भाग्य को काटने के लिए कोई ना कोई शक्ति लगी हुई है। यहाँ देखेंगे आपकी भाग्य रेखा लाइफ लाइन से निकली हुई है और ये सीधे सैटर्न तक भी पहुँच रहा है। फिर उसके बाद एक रेखा फिर यहाँ इंडिपेंडेंटली निकली है और ये भी सैटर्न तक पहुँच रही है। बहुत शुभ चिन्ह है। इट मीन्स आप अपने मेहनत के द्वारा भी और एज ए इंडिपेंडेंट भी देखा जाए तो आपका लक बहुत अच्छा है जो सीधे सैटर्न तक पहुंच रहा है। इट मीन्स लाइफ के जितने ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन होते हैं वो पूरे कन्फर्मली और डेफिनेटली होंगे। जितने इच्छा अरमान है सब कंप्लीट होता है, धन अच्छा रहता है, भाग्य का सहयोग अच्छा मिलता है, तो समय रहते काम भी होता है, जो व्यक्ति चाहता है सब मिलता है। लेकिन जब आड़ी रेखा ऐसी हो जाए तो उन्हीं सब कार्यों के बीच में भागा दौड़ी या एक प्रकार से ट्रबल प्रॉब्लम, मतलब इजी से इजी टास्क के लिए भी जितना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा वो बर्डन लगेगा, उसी रीज़न से काम जो है बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर सैटर्न रेमेडी सबसे पहले करना होगा, तब जा करके भाग्य के दरवाजे प्रॉपरली खुलेंगे और जो काम कर रहे हैं उसमें मन लगेगा या प्रॉपरली उसका जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस प्रकार की रेखा मूड स्विंग का इश्यूज देने के कारण ही आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखेगी। बात करें यहाँ पर आपके सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य का क्षेत्र डेवलप्ड ठीक है, कोई इसमें तकलीफ ऐसी नहीं है। और सूर्य रेखा भी देखें तो माइंड लाइन के ऊपर से मेनली निकला हुआ है और कुछ लाइंस यहाँ से निकल के बुध की तरफ ये देख रही है। लेकिन सूर्य की रेखा माइंड लाइन से जब निकलती तो व्यक्ति अपने खुद के दम पर अपना नाम, इज्जत, शोहरत जो है स्थापित करने वाला होता है। भाग्य उदय अपने खुद के दम पर करने वाले रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके खुद के डिसीजंस, और देखिए सेल्फ मेड लक लाइन है तो खुद के मेहनत से जितना ज़्यादा आप लाभ कमाएंगे उतना किसी भी चीज़ से नहीं कमाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्पष्टता अपने रखें डिसीजन लेने में या लाइफ में किसी भी प्रकार की मेहनत करने से पहले पीछे ना हटें। और यहाँ आपके सूर्य पर भी स्क्वायर के साइंस अवेलेबल हैं। जब सूर्य पर स्क्वायर होता है तो ये प्रॉपर्टी के योगास को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, जिसके कारण बर्थ प्लेस और बर्थ प्लेस से दूर भी प्रॉपर्टी बनने के चांसेस अच्छे होते हैं। बिजनेस में अगर जाएंगे तो बिजनेस बहुत बड़ी लेवल का होने के योगों को बताता है, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है। और सूर्य की रेखा सीधे यहाँ से निकल के बुध और सूर्य माउंट के बीच में जा रहा है, जो बेसिकली यशस्वी योग का निर्माण करता है। यशस्वी योग का मतलब वो होता है जिसमें लाइफ में व्यक्ति फुली सक्सेसफुल, रिस्पेक्टिव, अच्छा नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, अच्छा मनी और प्रॉपर्टी रहता है, उसको यशस्वी योग का निर्माण कहा जाता है। और यहाँ पर आपके सूर्य पर मल्टीपल्स लाइन है, जिसके कारण ये मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है। आप कहीं ना कहीं एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हैं, जिसके कारण आपके फोकस में थोड़ी कमी को ये इंडिकेट कर रहा है। फोकस थोड़ा आपको बढ़ाना होगा। जब तक एक काम कंप्लीट नहीं होता तो दूसरा काम हाथ में ना लें, क्योंकि इसके द्वारा भी माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है और मूड स्विंग का इशू क्रिएट होता है। बाकी आपके सन माउंट या लाइन में कोई बेसिक कमी या प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। और बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति बन रही है फिंगरप्रिंट्स के द्वारा, जो कि हंसमुख हाथ से कोई पर्सनैलिटी को बताता है। लाइफ में जितना भी स्ट्रेस या ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन कुछ टाइम अफेक्टेड रहेंगे, फिर अपनी खुशी आप ढूंढ लेने वाले रहेंगे और बहुत जल्दी माहौल बना देना, माहौल की जान बन जाना, या हंसमुख हाथ से कभी पर्सनैलिटी होना, तो लोग आपको सुनना, आपका साथ रहना पसंद करेंगे। यहाँ पर थोड़ा आपका माउंट वीक हो रहा है मरकरी का, जिसके कारण मन के अंदर बात को दबाना या अपने मन की बात को स्पष्टता से
नहीं रख पाना वैसे योगों को बताता है। लेकिन यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताती है, तो अपनी बातों से दूसरों को ईजिली कन्विंस कर सकते हैं। अपनी बात दूसरों से मनवाने के साथ साथ अपने और अट्रैक्ट कर लेने की क्षमता आपके अंदर अच्छी रहेगी। वर्क मैनेजमेंट मैनिपुलेशन बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के नॉलेज होते हैं, तो ये बिजनेसमैन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। बिजनेस लक बहुत अच्छा क्रिएट होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बताता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपकी हृदय रेखा सीधे निकल के जा रही है। 23 और 24 के एज में टूटा भी है आपका हार्ट लाइन, तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं दिल टूटा है आपका। और यहाँ से रेखा सीधे निकल के बीच में आ रही है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को यहाँ पर बताती है। साथ ही साथ लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छा रहता है, लेकिन जो सपोर्टिव लाइन गुरु से कनेक्टेड हो रही है ये इमोशनल नेचर को भी बढ़ावा देती है। तो बस कन्फ्यूज़न इसी में हो जाता है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, लेकिन अंततः आप दिमाग की सुन के चलेंगे तो आपको हमेशा लाभ या फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। और मंगल से कनेक्टिविटी भी हो रहा है आपकी हार्ट लाइन का, जो कि मांगलिक होने के योगों को भी बताता है। तो इसीलिए मैरिज के पहले अपना कुंडली मिलान ज़रूर करवा लें और दूसरों पे भरोसा थोड़ा सा कम रखें। माइंड लाइन और लाइफ लाइन तकरीबन आपके 24 के एज तक मर्ज होकर के चल रहा है, तो 24 के एज तक प्रॉपर इंडिपेंडेंसी दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं आप अपने घर या बंधन में ही ऐसे ज़्यादा बंधे हुए थे, खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उसके बाद और इस टाइम तक आपके स्टडीज़ में भी ज़्यादा फोकस नहीं दिख रहा है, प्लस दिमाग में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल दिख रहा है। लेकिन 24 के एज के बाद माइंड लाइन एकदम डीप और शार्प कट के साथ नीचे की ओर आ रहा है, जो कि एनालिसिस कैपेसिटी को बढ़ा देता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को बताता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा, पुराने से पुरानी और छोटी से छोटी बातों को भी बहुत अच्छे से आप याद रख पाएंगे। बहुत शुभ ये मस्तिष्क रेखा होती है और आगे चल करके बहुत ग्रोथ भी दिलाने वाली रहेगी, क्योंकि यहाँ देखिए आप तो एक रेखा यहाँ पर आपकी निकली है करेक्ट 31 के एज में। फिर यहाँ से जो लक लाइन है वो भी यहाँ से कट करके गया है 36 और 37 के एज में। और उसके बाद यहाँ पर बायफोर्क का फॉर्मेशन होने के साथ एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना, जो करोड़पति व्यक्ति को बनाता है। माइंड लाइन के ऊपर जब भी ट्रायंगल बन गया तो ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज़ है वो बहुत शानदार होते हैं। यही रीज़न है कि मार्केट जल्दी कैप्चर करना, सही समय पे सही डिसीजन लेना और व्यापार में खूब ग्रोथ करना, क्योंकि मरकरी लाइन का इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत ज़्यादा ये लाभ देती है। इसलिए ये बहुत शुभ योगों के अंदर में काउंट किया जाता है। इसीलिए आपको अमीर बनने से या ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक सकता और 31 की एज से आपकी प्रोग्रेस लाइफ में स्टार्ट है। बात करें डायरेक्ट लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ से सीधे निकल के बाहर की ओर जा रहा है, तो विदेश जाने के योग आपके हाथ में अच्छे हैं कंपेरेटिवली। फिर शुक्र की तरफ से भी रेखा आ रही है, जो फैमिली कनेक्शन बॉन्डिंग को अच्छा इंडिकेट करता है। और जो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली है वो करेक्ट 38 और 40 के एज के बीच में निकला है, तो इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ और सक्सेस या जितने ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन आपकी लाइफ के वो कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी हैं 38 से 40 एज के बीच में। और उसी के पैरेलल यहाँ बात करें तो कुछ स्ट्रेसेस लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो बेसिकली आपको 36 में, 38 में, 40 में ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ में देने वाली रहेगी। और यहाँ एक अच्छी बात यही है कि लाइफ लाइन के पैरेलल मल्टीपल्स लाइन चल रहा है, जो बताता है कि आपको सपोर्ट हमेशा दूसरों के द्वारा अच्छा मिला है। जब जब दिक्कत परेशानी आई है, कोई ना कोई व्यक्ति सपोर्ट में रहा है या ऊपर वाला ही रहा है, जिसके कारण स्ट्रेस कम हुआ है और एम्बिशन ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट हुआ है। और वहीं देखें तो एक क्रॉस का भी यहाँ पर साइन है, मंगल की ओर क्रॉस का जब साइन हो तो भाई बंधुओं से थोड़ा अच्छा नाता नहीं होता है। वहीं ज़मीन विवाद में भी थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है, तो ज़मीनी विवाद या भाई बंधुओं के किसी भी बात के विवाद में हमेशा पीछे रहें, कभी भी इन सारी चीज़ों में ना उलझें। और अंदरूनी मंगल से रेखा निकल के माइंड लाइन से भी मर्ज हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी, हड़बड़ी, बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेना या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाना उसको भी बताता है। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से आपका फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। शुक्र का छेद भी डेवलप्ड अच्छा, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को, एक से ज़्यादा घर बार, गाड़ी बंगला होने की योगों को बताता है। और ऐसा शुक्र किसी न किसी चीज़ का लत भी देता है, तो किसी भी प्रकार के एडिक्शन से अपने आप को दूर रखें। और यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशनशिप में स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा दे देती है, तो और थोड़ा कामुक भी ये बनाता है। सेक्सुअल एक प्रकार से नीड या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तो किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में आना बिफोर मैरिज आपको हमेशा टेंशन देगा ही देगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों से भी बचना रहेगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से भी बचें और किसी भी प्रकार के जो शौक है, गलत शौक है, इन सारी चीज़ों से भी बचना रहेगा। बायफोर्क का फॉर्मेशन भी हुआ है लाइफ लाइन के एंड में, तो ट्रैवलिंग अच्छी होती है और यहाँ पर आपके
स्क्वायर का साइन भी अवेलेबल है, तो इस कारण से बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी बनेगी। चंद्र पर देखें यहाँ पर तो एक स्क्वायर यहाँ पर भी बन रहा है, तो पानी वाले इलाके के पास डेफिनेटली अपनी प्रॉपर्टी बनती है। और यहाँ से जितना देखें तो ये सारी की सारी मरकरी लाइन है जो व्यापार से लाभ देगी। बाकी मनी ट्रायंगल कोई भी प्रॉपरली बन नहीं पा रहा, जिसके कारण पैसा तो जीवन में अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।